डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम देकर काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विधाता जीएस क्लासेस में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरे 100 प्रश्न एक्यूरेसी के साथ में। और कई छात्र पूछ रहे थे कि सर आपके चैनल पर वीडियो काफ़ी देर से अपलोड किया जाता है, तो इसका एक ही कारण है दोस्तों कि हमारी टीम की ये कोशिश रहती है कि जो भी आंसर की वाला वीडियो आप तक पहुँचाया जाए उसमें काफ़ी शुद्धता बरता जाए और सही सही आंसर की आप तक पहुँचाया जाए, जिसके कारण से थोड़ा लेट होता है। और एक बात और बता दूं कि जो ज्योग्राफी का आंसर की वाला जो पेपर अब वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है, जो ज्योग्राफी का पेपर अपलोड हुआ था उसका जो वीडियो अपलोड हुआ है यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था तो उसमें उसका जो माइक का कोड होता है वो किसी कारणवश अच्छे से नहीं लग पाया था, तो उसमें साउंड थोड़ा कम है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करा कि निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य है? तो कौन सा देश है G77 का सदस्य? तो देखिए, विकसित देश होते हैं? नहीं। अविकसित देश होते हैं? नहीं। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विकासशील देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, तो सबसे बड़ा अंग क्या होता है? देखिए, सुरक्षा परिषद तो होता नहीं है, सचिवालय तो होता नहीं है, क्या होता है? महासभा होता है, ठीक है, जनरल असेंबली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, मौलिक अधिकार कौन कौन है? तो देखिए, समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। पहले ये था लेकिन अब नहीं है। तो देखिए, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। और दोस्तों, आप लोग से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपका अपना मगध बिहार का चैनल है, तो सब्सक्राइब करके इसे आगे बढ़ाने में हमारी जरूर सहयोग करेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है आप लोगों पर मेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो देखिए, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? ये बना था 1975 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार का स्थापना कब हुआ था बताइए? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो देखिए, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो ये थे बी नरसिंह राव। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट 1975 के की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। तो बताइए, इसका आप लोगों ने आंसर क्या दिया था? कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट और लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, और नंबर बताइएगा कितना मार्क्स आपका आया। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो देखिए, किसके द्वारा शुरू किया था? ये किया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे आगे ले गए थे अटल बिहारी वाजपेयी ने, लेकिन इसका यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा जो अधिकार हो जीवन से संबंधित है? तो देखिए, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो देखिए, किस देश से लिया गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के जो बीच मुख्य मुद्दा है ना दोस्तों, वो है जल विवाद, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, कह रहा भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? तो देखिए, विवाद का मुद्दा क्या था उसमें? तो ये था कश्मीर का मुद्दा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? तो देखिए, भारत कब शामिल हुआ था? तो ये शामिल हुआ था 1987 में, ठीक है। तो 13 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है? यह है न्यूयॉर्क में। और बता दूं दोस्तों कि इंटर का जो भी एग्जाम हुआ है, तो सारा पेपर का सोल्यूशन हमारे चैनल पर डाल दिया गया है। आप जो भी सब्जेक्ट का आंसर की मिलाना चाहते हैं तो लिखिए 12th बायोलॉजी आंसर की बाय विधाता जीएस क्लासेस, आपका आ जाएगा, ठीक है। और फिर विधाता जीएस क्लासेस यूट्यूब पर सर्च करके उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपका नोटिफिकेशन वहाँ आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 15 जुलाई 1944 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो देखिए, अमेरिका जो पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? ये देखिए कैसे रखता है, इसका क्या नीति है? ये देखिए, क्या करता है कि दूसरे देशों में अपना सैनिक रखता है और उसे आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? तो देखिए, किसने किया था? तो IMF ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि क्या भारत IMF का सदस्य है? तो जरूर सदस्य है। तो ये देखिए कैसा सदस्य है? ये संस्थापक सदस्य है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि IMF के कितने सदस्य हैं? तो IMF जो है संगठन, उसमें कितने सदस्य हैं? तभी देखिए प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य हैं? 190 सदस्य हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, बताइए कहाँ है। आप लोगों ने क्या मारा इसको, तो देखिए ब्रुसेल्स में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और दोस्तों बता दूं कि मेरे चैनल के माध्यम से बिहार का जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उससे संबंधित सारा अपडेट दिया जाता है, जैसे एडमिशन, एग्जाम, प्रैक्टिकल, काउंसलिंग। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस प्रकार की कोई भी जानकारी आप तक पहुंच जाए और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो देखिए कितना किया जाता है, तो 12 सदस्य को किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति होता है। तो देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं बताइए, तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो देखिए प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है दोस्तों, ये करते हैं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए बताइए राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए 25 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा राज्यपाल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत किस तरह की दलीय व्यवस्था है। तो देखिए भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, तो एक दलीय है कि द्विदलीय है कि बहुदलीय है, बताइए। तो देखिए भारत में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ देखते हैं कितने सारे पार्टी हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो 28 को जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में और सगे संबंधी में जरूर शेयर कर देंगे ताकि वो लोग भी अपना सही आंसर की मिला सकें। तो प्लीज़ दोस्तों जरूर इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो 29 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित है। तो किस में निहित है, तो देखिए कार्यकारी शक्तियाँ किस में निहित होती है, तो जो राष्ट्रपति है उसमें निहित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी। तो देखिए किसका हुआ था 1980 में, तो यही हुआ था भारतीय जनता पार्टी का हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। ठीक, तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करेक्ट भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, 31 का जो सही आंसर हो जाएगा 1945। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था, बताइए। तो देखिए 2003 का बात कर रहा है, तो किस पर आक्रमण किया था, तो आक्रमण जो किया था वो इराक पे किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो देखिए कहाँ अवस्थित है, तो द हेग में अवस्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट 34 ब्रेक्जिट किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए किस देश से संबंधित बताइए। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। तो देखिए दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा देश है दोस्तों वो है अपना प्यारा भारत। तो ऑप्शन सी इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि पंचशील थोड़ा सा नहीं इसमें दिखाई पड़ रहा है लेकिन हम बोल देते हैं। कह रहा है पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था। यानी पंचशील जो समझौता था किसके किसके बीच हुआ था, तो हुआ था दोस्तों भारत और चीन के बीच। तो इस प्रकार ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि आसियान शैली या आसियान वे इंग्लिश में इसका दिया हुआ है क्या है, तो क्या है आसियान शैली। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। क्या है दोस्तों, आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर देखें हम लोग, 37 नंबर देखें। 38 नंबर देखते हैं, कह रहा है भारत और चीन ने अपने कूटनीति संबंध कब स्थापित किए थे। तो कब किया था दोस्तों, 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ये जो अपना कूटनीति जो संबंध स्थापित किया था दोस्तों वो किया था 1 अप्रैल, ठीक है, 1950 से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग कोशिश करते हैं कि सही आंसर की आप लोग तक पहुँचाया जाए। ठीक है, तो कई स्टूडेंट बता रहे थे सर कि इसका ऑप्शन कोई कुछ बता रहा है कुछ बता रहा है, लेकिन हम आपको 100% सही आंसर बता रहे हैं, आप लोग अपना मिला लीजिएगा। कह रहा है कि गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है। तो देखिए 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख में। कहाँ अवस्थित है, तो लद्दाख में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों, ये किया गया था ऑप्शन बी 1990 में। तो 1990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए हमारे चैनल के द्वारा जो भी कंपटीटिव एग्जाम होता है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उसका आंसर की और साथ ही साथ सारा सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पे कराया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग कोर्स करना चाहते हैं ANM GNM बी फार्मा डी फार्मा लाइब्रेरियन BEd DL, ठीक है, तो ये सबसे या पॉलिटेक्निक हो गया या ITI हो गया, ये सबसे संबंधित जो भी जानकारी होता है, ठीक है, तो वो सब हम लोग अपने चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो सही जानकारी आप तक पहुँचे और टाइम से पहुँचे, इसलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपका जानकारी जो भी ये सब ये कोर्स से संबंधित जानकारी होता है आप तक पहुँच पाए। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं करें कि नाटो से कितने राज्य संबंधित थे। तो देखिए नाटो से कितने राज्य संबंधित थे, ये थे 12 सदस्य संबंध, ठीक है। तो 12, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 12 राष्ट्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों करें कि ऑपरेशन स्टारडम संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो खड़ी युद्ध से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। करें किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया। तो देखिए किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था दोस्तों, तो ये आया था समाजवादी क्रांति के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया, तो कौन बन गया था बताइए, आप लोगों ने इसे तो दिमाग से भी मार दिया होगा, सही। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। करें अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल माना जाता है, तो कौन सा काल माना जाता है अमेरिकी आधिपत्य के रूप में, तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। शीत युद्ध के बाद का जो काल था वो अमेरिकी आधिपत्य के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया। तो देखिए सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था, तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोगों ने क्या आंसर लगाया इसको। अगर आपने लगाया होगा 1992 तो गलत लगाया होगा, 90 लगाया होगा तो भी गलत लगाया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1991। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए सोवियत जो व्यवस्था होता है उसमें अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है, तो देखिए व्यापारीगण करते हैं, नहीं। जनता करता है, नहीं। तो कौन करता है, राज्य करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राज्य। तरह की शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। तो देखिए शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्राप्त की गई थी दोस्तों, ये की गई थी ऑप्शन डी इससे क्या है 38 नंबर का है ना। तो देखिए इसमें जो शॉक थेरेपी था वो किससे संबंधित था, तो पूंजीवादी से, ठीक है। तो जो शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था को प्रस्तावित किया गया, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी। तो देखिए क्यों खो दी थी दोस्तों, इसका कारण क्या था, तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका कारण यही था कि यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी, ठीक है। तो देखिए किसमें है, तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना। तो देखिए सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना, बताइए, ये बना था रूस, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 50 नंबर देख लिए। 51 नंबर देखते हैं, कह रहा भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए भारत में पहले नगर निगम की स्थापना किया गया था दोस्तों, हो जाएगा क्या 51 का बी हो जाएगा, ठीक है। 1988 में किया गया था। तो देखिए 1988 में किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए और कहाँ किया गया था, तो किया गया था मद्रास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि बिहार में कितने नगर निगम है। तो बिहार में देखिए कितने नगर निगम है, तो 12 नगर निगम है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 का देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था। तो देखिए भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था। देखिए अगर पूछता कि भारत में जो योजना आयोग है, तो उसमें पंचवर्षीय जो योजना है उसमें ये अर्थव्यवस्था का जो पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया था, तो ये लिया गया था दोस्तों रूस से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सोवियत संघ से। लेकिन यहाँ पर पूछ दिया क्वेश्चन क्या, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था। तो देखिए ये बॉम्बे प्लान से भी था कुछ झुकाव, और गांधी दर्शन से भी लिया गया सोवियत संघ। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आंसर निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो देखिए 53 का मेरे ख्याल से जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, बॉम्बे प्लान, ठीक है। बॉम्बे प्लान से हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि अगर पंचवर्षीय योजना कहता तो सोवियत संघ होता, लेकिन ये कह रहा है कि नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया, तो बॉम्बे प्लान सबसे पहला था, तो वहीं से लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न से किसे सबसे पहले भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया था। तो देखिए भारतीय रत्न से सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो देखिए ऐसे तो सिंपल देखिएगा तो यहाँ पे एस राधाकृष्णन मार देते हैं सब कोई, ठीक है। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। तो देखिए पहले व्यक्ति कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे, और कहीं कहीं एस राधाकृष्णन भी दे देगा। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ठीक है। कह भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था। तो देखिए भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का, वो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहे हैं 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था। तो 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था बताइए। तो देखिए ये जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। तो 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो उसका आधार क्या था, किस आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। तो धर्म का आधार पर हुआ था, नहीं। जाति नहीं। भौगोलिक क्षेत्र नहीं। तो भाषा का आधार पर हुआ था, आप लोग सब जानते होंगे। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें अहम भूमिका किसने निभाया था, तो सरदार पटेल निभाए थे। निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए अभी ये प्रश्न आ गया, ठीक है। तो किसने निभाए थे दोस्तों, ये सरदार पटेल निभाए थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था। तो देखिए जो पंजाब का जो पुनर्गठन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1966 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था। तो देखिए नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था दोस्तों, ये था, बताइए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी,
क्या हो जाएगा? अंगामी जापू फिजो। तो ऑप्शन डी इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया था? तो देखिए ये सम्मेलन कब हुआ था? 61 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए 1992 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1950 में। तो 62 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो देखिए कब हुआ था? 1951। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो देखिए भारत का जो पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, गांधी दर्शन पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका था? तो देखिए दोस्तों आप लोग को जानकारी होगा तो इसका सही आंसर मार दिए होंगे। तो देखिए ये क्या था? ये था ऑप्शन बी, 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनका जो नेतृत्व में इंडिया का सरकार था वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? तो संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? तो 19, तो देखिए 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 1966 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? ये कितने वर्ष का होता है? ये 2 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कौन नहीं है दोस्तों? तो 68 का जो सही हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बताइए। देखिए महासभा तो होता ही है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होता है और सुरक्षा परिषद भी होता है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? ये 14 दिनों तक रोक सकती है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचशील समझौता कब हुआ? तो देखिए पंचशील समझौता अभी जो ऊपर में क्वेश्चन क्या था आगे में, ये था भारत और चीन के बीच में हुआ था, लेकिन अब पूछ रहा है कि पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, 1954 में हुआ था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो देखिए प्रमुख बाधा क्या है बताइए। देखिए तो ये जो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए राज्यपाल का पद नहीं राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता, ये भी नहीं है। देखिए अनुच्छेद जो 56 है ना, इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। ठीक है। संविधान के किस भाग मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया? ठीक है। तो देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, तो 72 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? महिलाओं के अधिकार से नहीं, मानव अधिकार से नहीं, पर्यावरण से। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए दोस्तों सही आंसर की बनाने में काफ़ी समय लगता है दोस्तों, और कई लोग का मेहनत लगता है। तो प्लीज़ आप लोग से मेरा यही उम्मीद है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जरूर, और थोड़ा वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और शेयर करना जरूरी है ताकि जो भी आपके सगे संबंधी है, जो भी दोस्त हैं, उन तक सही आंसर की वाला वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 74 में क्या करा कि भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? देखिए कब किया था दोस्तों? तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये दिसंबर में किया था दोस्तों 1971 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनः विचार की बात कही है? तो देखिए किसने कहा है दोस्तों? फिर से ये कहे नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? तो कब किया था दोस्तों? ये किया था 1995 में। ठीक है। तो 76 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 76 का। 77 में देखते हैं दोस्तों, कि यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं? यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं बताइए। 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 सदस्य हैं। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि शेंजेन देशों में शामिल है। तो देखिए शेंजेन देशों में कौन शामिल है? तो देखिए 78 का जो सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय देश। हाँ एकदम सही है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोपीय देश शामिल है। अब कह रहा है कि दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दक्षेस का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो देखिए दोस्तों कितने अधिकार प्राप्त है? तो ये 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। शुरू में कितना था? 7 था। कह रहा है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्ध थे। ये ऑप्शन सही है इसका। ठीक है। आप लोग और पढ़ के देख लेंगे। 82 नंबर देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था? तो देखिए नाटो का सदस्य देश कौन नहीं था? तो ऑप्शन 82 का क्या हो जाएगा सही आंसर? हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। तो बर्लिन का दीवार कब बनाई गई थी दोस्तों? तो 83 का जो सही आंसर हो जाएगा 1961 में। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? तो कब रखा था दोस्तों? तो 84 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1993 में रखा था। ठीक है।
और इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो देखिए इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था दोस्तों, बताइए। ये था हॉलैंड का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर बर्मा किस देश का पुराना नाम था? तो आप लोग ये जान रहे होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था, हमेशा पूछता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार का। फिर अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब होता है। तो देखिए अपार्थीड का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका देखिए होता है एक तरह से रंग भेद, ठीक है। तो इसमें सबसे जो सटीक आंसर होगा दोस्तों 87 का, वो हो जाएगा क्या? हो जाएगा पृथकता, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका होता है अलगाव, रंग भेद, इसका मतलब होता है अपार्थीड का मतलब, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो देखिए इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया दोस्तों? तो ये आया था दोस्तों, कब आया था बताइए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मई 1948 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहे सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए सेंटो की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी हमारा कब, बताइए। तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है। कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 24 फरवरी 1955 इराक में, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों 90 नंबर का, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो देखिए कितने साल चला था दोस्तों? तो ये चला था 6 साल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 91 नंबर क्वेश्चन अगर मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना क्या था दोस्तों? तो देखिए ये था यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करना। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि OEEC की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 16 अप्रैल 1948, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा चैनल का ये कोशिश रहता है कि बहुत जगह से चेक करके आंसर की बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी शुद्धता बरतते हैं आंसर की बनाने में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कहीं से भी मिलाए होंगे तो उसमें कुछ और बताया जा रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो सही है आंसर है, तो आप लोग इस चैनल के जो भी अपलोड वीडियो है उससे भी जरूर एक बार आंसर की अपना मिला लेंगे और अपना कन्फर्म हो जाएंगे कि कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। इसीलिए बार बार मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों सगे संबंधियों में शेयर कर देंगे। तो 92 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो 16 अप्रैल 1948। तो देखिए 1948 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1948। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा कि राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो देखिए राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी दोस्तों? तो किया था, कब किया था? 1988 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा कि दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए सार्क का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो हुआ था वो 8 दिसंबर, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग 8 दिसंबर 1985, ठीक है। तो देखिए 1985 किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन ए में है। इस प्रकार ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कहा कि सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? तो देखिए तो सार्क का देखिए 8वां सदस्य देश कौन है दोस्तों? ये है अफगानिस्तान, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। अब 96 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि ARF का पूरा रूप क्या है, ठीक है। तो देखिए पूरा इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो 96 का देखिए जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ARF का पूरा रूप क्या है, ठीक है। तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आसियान रीजनल फोरम, ठीक है। ऐसे तो देखिए और भी ARF का और भी ARF का बहुत सारा फुल फॉर्म होता है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया हुआ है वही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आसियान रीजनल फोरम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 में देखते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो देखिए सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये है काठमांडू में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? तो देखिए कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 98 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1978 में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए कह रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? तो देखिए क्वेश्चन फिर से ही पूछ दिया, तो स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित था। तो 100 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत कम समय में हम लोग पूरे 100 प्रश्न देख लिए और सही आंसर की के साथ में देखें। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। और देखिए और मैं बता दूं कि जो जो बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये क्वेश्चन हम इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो वो लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका आंसर बताएंगे लघु तरीय और दीर्घ तरीय को तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न का वीडियो बनाएंगे बाद में, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे, तो उन लोग का ये क्वेश्चन कम से कम देख लेंगे तो पैटर्न पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और कैसे तैयारी करना है। तो देखिए लघु तरीय प्रश्न पूछा था क्या, हरित क्रांति के किन्हीं 2 सकारात्मक परिणाम लिखे। विकास के मॉडल कौन कौन है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट में जो स्टूडेंट इंटर का एग्जाम देंगे उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, तो आप लोग देख लेंगे। तो देखिए भारत की विदेश नीति के 2 सैद्धांतिक आधार थे, ये सब क्वेश्चन पूछा था। तो धीरे धीरे हम स्लाइड कर देते हैं, आप जो भी बच्चे देखेंगे वो कम से कम देख लेंगे किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। कारगिल युद्ध के कारण बताएं, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत कम समय में हम लोग इसका पूरा सोल्यूशन देख लिए। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और देखिए दल बदल क्या है, राज पुनर्गठन आयोग का स्थापना क्यों की गई थी,
तो इस प्रकार से इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। नक्सलवाद से आप क्या समझते हैं, आसियान का उद्देश्य क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, संघ शासित क्षेत्र क्या है। ठीक है, अब देखिए निम्न निम्न संयुक्त राष्ट्रों के अंगों में से किन्हीं 4 के पूर्ण रूप लिखें। तो ये पूछ रहा है नगर निगम के क्या कार्य हैं, ये सब पूछ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा था। अब देखेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो 31 से 38 में देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था कि समकालीन विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का मूल्यांकन करें, भारत की परमाणु नीति के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। तो फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल पर जरूर सर्च करके देखेंगे, जो भी आंसर की का सोल्यूशन वीडियो डाला गया आप लोग अपना अपना आंसर की मिला के कन्फर्म हो जाएंगे। तो थैंक दोस्तों वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।